हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। गाइज, जो मैं फर्स्ट ट्रेड लिया था यहाँ पे 44,200 की पुट को मैं यहाँ पे राइट किया था। यहाँ भी मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है, पर कुछ देर पहले नुकसान दिखा रहा था। पर गाइज यहाँ पे मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ। उसके लिए गाइज थोड़ी सी आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो गाइज 31 अगस्त वाली जहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट किया यहाँ पे, और 24 अगस्त वाली, इन दोनों के अंदर 100 पॉइंट का डिफरेंस है। मतलब ए वाली एक्सपायरी 24 अगस्त वाली, वहाँ पे प्रीमियम कम लग रही है। यहाँ पे 200-250 रुपये का प्रीमियम लगा है, और ऊपर भी स्ट्राइक प्राइस 240 के आसपास दिख रहा है। मतलब दोनों के अंदर 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर प्रीमियम टूटने के चांस कम है, बढ़ने के कम है। और यहाँ पे ए वाली एक्सपायरी के अंदर प्रीमियम बढ़ने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि प्रीमियम ही नहीं बचे वहाँ पे। इसलिए मतलब कल एक्सपायरी है तो आज प्रीमियम यहाँ पे अगर मेरे अगेंस्ट जाएगा तो यहाँ पे प्रीमियम बढ़ सकते हैं स्ट्राइक प्राइस के अंदर। तो इसलिए थोड़ी नॉलेज रख के चलना होता है और सेपर ट्रेड लेना होता है। तो गाइज, जो 70 पॉइंट वाला जो मेरा टारगेट था वो इजीली यहाँ पे अचीव हुआ। 3,000 के प्रॉफिट में मैं यहाँ पे एग्जिट कर चुका अपने पोजीशन से। बस गाइज यहाँ पे हेजिंग वाली पोजीशन जो क्रिएट करके रखी, उसको मैं डे के एंड में एग्जिट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे और ट्रेड लेने यहाँ पे अब मैं रिवर्सल प्ले कर सकता हूँ। यहाँ पे जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, वहाँ से जब फिर से नीचे की तरफ एक मूव आएगा हमें, और नीचे की तरफ आने के बाद फिर से, जैसे कि मैं गाइज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो व्यू है वो बुलिश व्यू है। और बुलिश व्यू के हिसाब से मुझे ट्रेड ढूंढनी। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने के बाद मुझे यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, और यहाँ से जब बैंक निफ्टी पलट जाएगी, नीचे आएगी, नीचे आने के बाद जब फिर से मुझे चार्ट पे कोई इशारा मिलेगा, तब मैं वहाँ पे फिर से पुट को शॉर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी ऊपर भाग रहे तो वहाँ से गिरने के चांस बहुत हाई रह सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस वाला एरिया है 44,000 का। अगर वहाँ पे टिक पाती 44,100 के ऊपर 200 के आसपास जाती है, तो वहाँ पे भी ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी जाती रहेगी, और हमें ऊपर की तरफ बड़ा मुँह देखने को मिल सकता है। पर गाइस, ऊपर की तरफ जाने के बाद मुझे चार्ट पे कोई इशारा मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, तब मैं एंटर कर सकता हूँ। नहीं तो मुझे बैठ के वेट करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ वेट करना होता है, कहीं पे भी एंटर नहीं करना। राइट गाइस? तो गाइस देखते हैं आगे कहीं मौका मिलता है तो गाइज फिर से मैं ट्रेड लिया यहाँ पे। पर गाइज इस बार मैंने निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया, और वहाँ पे भी नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर ट्रेड लिया हुआ। पर गाइज यहाँ पे भी मेरा टारगेट 30 पॉइंट का लेके चल रहा हूँ। स्टॉप लॉस जो था मेरा 15 पॉइंट का था। यहाँ पे दो गाइज, अब स्टॉप लॉस जो था मेरा 15 पॉइंट का था, ट्रेल होके 105 के भाव पे खड़ा है। मुझे यहाँ पे 10 पॉइंट का नुकसान हो सकता है। 95 प्राइस मेरा एवरेज प्राइस बना है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे दो गाइज, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 लॉट को सेल किया है, जब निफ्टी ने यहाँ पे डे का हाई ब्रेक किया था, तब मैं इसको पकड़ा था। एक बार आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दो गाइज। अब कुछ देर पहले यहाँ पे निफ्टी ने अपना डे का लो हाई ब्रेक किया, और वहाँ पे मैंने इसको पकड़ा था, और यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भाग रही है यहाँ पे। और यहाँ पे गाइज हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। गाइज यहाँ पे मुझे छोटा प्रॉफिट दे के एग्जिट नहीं करना, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमें ऊपर की तरफ बड़ा मुंह देखने को मिल रहा है 300 पॉइंट के आसपास। बैंक निफ्टी ने 45,000 वाली जो लेवल थी वहाँ पे उसको ब्रेक किया, और निफ्टी ने अब तक कुछ किया नहीं वैसा, पर हमें निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने निफ्टी के अंदर यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। तो देखते गाइज ट्रेड में क्या होगा। तो गाइज निफ्टी के अंदर से मैं एक लॉट को एग्जिट कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो गाइज इसका जो लो है 79 का, और बैंक निफ्टी डे के हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पे गाइज मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा हूँ, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों के अंदर। क्योंकि यहाँ पे गाइज जब बैंक निफ्टी आज ओपन हुई, वहाँ पे 1-2 घंटे के अंदर वहाँ पे साइड वेज की तरह घूम रहे थे। उसके बाद एक ऊपर की तरफ मुँह आया, और मेरा जो व्यू था आज का पॉजिटिव व्यू लेके चल रहा था। वहाँ पे क्या हुआ, अगर मुझे पुट को शॉर्ट करना था तो वहाँ पे मैं मार्केट की खुलते ही पुट को शॉर्ट किया था, पर वहाँ पे गाइस मेरा टारगेट जल्दी नहीं आई। थोड़ा मुझे पेशेंस के साथ वेट करना पड़ा। उसके बाद मेरे टारगेट अचीव हुए, और टारगेट अचीव होने के बाद यहाँ पे देखो गाइस, इसके ये वाली स्ट्राइक प्राइस ने लो लगाया 160 का, 162 का। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डे के लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रही है वाली स्ट्राइक प्राइस। पर गाइस मुझे फिर से एंटर करना था। मुझे चार्ट पे कोई लेवल ही नज़र नहीं आ रहा था जहाँ से मार्केट और ऊपर की तरफ भाग सकती। पर गाइस जो निफ्टी जो है 30-40 पॉइंट पॉजिटिव दिख रही थी, पर जब निफ्टी ने अपना डे का हाई ब्रेक किया, वहाँ पे फिर से मैंने पकड़ा निफ्टी को। पर यहाँ पे गाइज मेरा टारगेट नहीं आया, पर टारगेट नहीं आया। 15 पॉइंट के प्रॉफिट में मैं एक लॉट को एग्जिट कर चुका हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो डे के हाई प्राइस पे है, और वहाँ पे हमें फिर से वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए मैंने निफ्टी से एक लॉट को निकाल दिया। मतलब जो 1500 रुपये प्रॉफिट बनाया, उसका रिस्क लेके चल रहा हूँ मैं अब। मतलब यहाँ पे अब मेरा
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो कॉस्ट पे खड़ा है, मतलब 95 वाला भाव। अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगी तो इसका प्राइस नीचे की तरफ टूटेगा और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बड़ा निकल सकता है, तो इसलिए मुझे इसको होल्ड करके रखना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। पर गाइज अब मैं यहाँ पे ऐसी कंडीशन में हूँ जहाँ पे मुझे नुकसान ही नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं 3500 के आसपास प्रॉफिट को लेके जा सकता हूँ, इस तरह का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो गाइज मुझे अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वेट करना है, क्योंकि देखो गाइस जब क्वांटिटी छोटी होती है ना तब हमें डर नहीं लगता। तो डर नहीं लगना इसलिए हमें क्वांटिटी जो है छोटी करनी होती। बड़ी क्वांटिटी अगर आप लेके ट्रेड करोगे तो वहाँ पे आपको डर लगेगा, बार बार आप पोजीशन को प्रॉफिट को देखते रहोगे और वहाँ पे प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहेगा तो आपको डर लगेगा और आप छोटा प्रॉफिट देख के जल्दी से एग्जिट कर जाते हैं और उसके बाद ही वो ट्रेड चला जाता है प्रॉफिट के अंदर। पर जब वो ट्रेड प्रॉफिट के अंदर चला जाता है वहाँ पे आपको रिग्रेट होना चालू होता है प्रॉफिट का। आप अगर वहाँ पे एग्जिट कर छोटा प्रॉफिट देख के आप एग्जिट किया तो उसके बाद आप कहीं पे भी इंटर करने चालू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको गलतियाँ नहीं करनी। जहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया वहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट ला के छोड़ देना है। टारगेट भी नहीं है तो वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वेट करना होता है, राइट गाइज। तो गाइज देखते हैं अब डे के एंड में ट्रेड में क्या होता है। तो गाइज हमारी पोजीशन यहाँ पे अब ऑटो स्क्वेयर अप हो जाएगी कुछ ही मिनट के अंदर। और यहाँ पे गाइज स्ट्राइक प्राइस ने लो लगाया था 78 का और वहाँ से पलट गई थी, पर कोई बात नहीं गाइज, यहाँ पे भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बना है 4000 के आसपास आज के दिन। गाइज यहाँ पे हमारे पोजीशन ऑटो स्क्वेयर अप हो चुकी है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे भी हमारा 1000 का प्रॉफिट बन चुका है। यहाँ पे मुझे 1500 के आसपास प्रॉफिट भी हो रहा था, तो कोई बात नहीं गाइज, मुझे पता था कि मार्केट पलट जाएगी क्योंकि निफ्टी मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही थी। पर जब निफ्टी ने मुझे सिग्नल मिला वहाँ पे डे के हाई पर पकड़ा था मैं, जब बैंक निफ्टी ने अपना डे का हाई ब्रेक किया वहाँ पे पकड़ा, पर उसमें इतना खास मोमेंट नहीं आया, तो भी यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट लेके मैं एग्जिट किया इस पोजीशन को अब ऑटो स्क्वेयर अप। तो गाइज दिन के स्टार्ट में मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पे ऊपर की तरफ मुँह आने वाला था। पर गाइज जो कल परसों 2-3 दिन के अंदर जो जोन में बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर फंस चुकी थी, उस जोन से अब बाहर निकल चुके। तो अब हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, एक बड़ी ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकती है कल परसों। जैसे कल एक्सपायरी है तो कल और ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है बड़ा मूव।